लाटविया यूनिवर्सिटी इंटरव्यू एंड एम्बेसी इंटरव्यू। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो आज हमारा स्टाफ मिस तनु हमारे साथ हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 3 साल से काम कर रही है और इसका जो मेन पार्ट है बच्चों को प्रिपेयर करना है यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू के लिए, इवन यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, इवन एम्बेसीज़ में जो इंटरव्यू होती हैं बच्चों की, उसमें ये बच्चों की पूरी हेल्प करती है। तो ये पिछले 3 साल का इसको इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इससे आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से बच्चे पॉजिटिव हैं जिनका एडमिशन आ सकता है, और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती हैं जब वो इंग्लिश का टेस्ट लेती हैं। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम में क्या आता है, और इवन इन इसके पास पिछले कितने स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा हुआ है। तो इवन जब बच्चा यहाँ से एडमिशन आ जाता है, एडमिशन के बाद बच्चा जब एम्बेसी में जाता है तो एम्बेसी में बच्चों के क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये सारा का सारा हम अपने ये स्टाफ से पूछेंगे। इवन मैं ये भी पूछूंगा इनसे कि इसके थ्रू कितने बच्चे हमारी कंपनी के प्रिपेयर हुए हैं जो आइदर लाटविया में या लिथुआनिया में हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन लाटविया में जैन 2026 की है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि लाटविया के जनवरी 2026 के पोर्टल ओपन हो चुके हैं। और इवन अगर आपने लाटविया में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन लाटविया एज वेल एज सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया। तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं, वहाँ जाकर लाटविया की नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देन डिसीजन लें कि आपको कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए हुए आपको कितना टाइम हो चुका है? सर अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले तो हैं। 3 इयर्स आपका मेन हमारी कंपनी में क्या पार्ट है, आप क्या करते हैं मेन? सर बेसिकली मैं तो यहाँ पे एज अ सीनियर स्टडी वीज़ा काउंसलर हूँ, बट मैं स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करवाती हूँ जो स्टूडेंट्स फर्दर एजुकेशन के लिए लाटविया या लिथुआनिया या किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पे इंटरव्यू रिक्वायर्ड है। तो अभी तक आपने, मैं सक्सेस केसेस के बारे में डिस्कस करूंगा कि आपके थ्रू कितने के वीज़ा से सक्सेस हुए हैं पिछले 3 साल में इन लाटविया या लिथुआनिया या फिनलैंड की बात करूं जो आपने बच्चे प्रिपेयर जी किए सर, हैं। अगर मैं रेशो की बात करूँ तो 100 में से हमारा जो सक्सेस रेट रहा है वो 95% रहा है। तो अभी आपने कितने बच्चों की प्रिपरेशंस करवाई होगी पिछले 2-3 साल में? सर अप्रॉक्सीमेटली 250 से लेके 300। तो आपके पास उन बच्चों का डाटा भी है कि जी उनसे सर, क्या पूछा गया होगा उस बिल्कुल स्पेसिफिक सर। कंट्री में, उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में, उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के जी अंदर? सर, हम बेसिकली हर स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं बिकॉज हर बच्चे का कोर्स अलग है, तो कोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग पुट करती देख है। लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन उस बच्चे ने अगर उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में भी जाना है, उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में भी जाना है, तो इसके पास उस स्टूडेंट वो प्रोग्राम का डाटा मिल सकता है कि वो स्टूडेंट से अभी क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो एक जनरल स्टूडेंट हमारे पास आता है, आने के बाद उसने सपोज किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। लेने के लिए वो आपसे पूछता है, जहाँ आप उसकी जो प्रिपरेशंस करवाते हैं, तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स का कोई आईक्यू चेक करते हैं कि जस्ट मैंने उसका एंगेज कर लिया, बच्चे के 50% है आपको दे दिया, तो आप रट्टा करवाते हैं या क्या? इसका भी थोड़ा सा बताइए। बेसिकली सर हम सबसे पहले स्टूडेंट का आईक्यू ही चेक करते हैं। हम तो फर्स्टली ये ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट के पास इंग्लिश का टेस्ट हो। एक मिनट मैं रुकूंगा। अभी क्या आपने लाटविया में स्टूडेंट्स भेजे हैं, तो अभी आपके पास 50% वाला स्टूडेंट आ गया, उसने 12th 50% से की है या 55% से की है, तो क्या आप उस स्टूडेंट को एंगेज करते हैं या नहीं करते? सर बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज जो यूनिवर्सिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज 60%, तो उसके भी अभी लोग। मैं रुक, ये देखिए कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कितनी है। मैंने स्टाफ को भी स्ट्रिक्टली बताया, शी इज़ अवर कंपनी के काउंसलर है सीनियर, बताया हुआ है कि परसेंटेज जरूर चेक करें। अभी परसेंट के अलावा भी अगर वो बच्चे ने 60% भी है, ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है, तो इसके अलावा क्या चेक करते हैं? सर हम तो बच्चे की फर्स्टली स्ट्रीम चेक करते हैं एंड परसेंटेज। येस, अगर स्टूडेंट आर्ट्स का है बट उसके सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल उसके पास मैथ्स है, इलेक्टिव इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स है, तो हम उसको ले लेते हैं बिकॉज बच्चे का थोड़ा आईक्यू अच्छा होता है और हमें पता है कि इसकी एडमिशन गारंट हो जाएगी। अगर बच्चे के 65% भी है, चलो हमने 60 की रखी है, बच्चा इंग्लिश में वीक है,
तो उसमें आप क्या करेंगे कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ऐसे केसेस में? सर फिर देखिए डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। अगर उसकी स्ट्रीम अच्छी है, आर्ट्स को छोड़ के उसकी 65% है, तो हम बच्चे को ले लेते हैं। बट ये कि उसके ऊपर हम प्रॉपरली वर्क करते हैं बच्चे के ऊपर। तो अभी आते हैं क्वेश्चनिंग के ऊपर, जो यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक आपने प्रिपरेशंस करवाई हुई, चाहे तरुबा है, चाहे रीगा टेक्निकल है, या व्हाट्सएवर है, तो वहाँ पर बच्चे का किस टाइप के, स्पेशली बैचलर वाले स्टूडेंट्स किस टाइप के वो एग्ज़ाम्स लेते हैं? कोई ऑनलाइन इंटरव्यू ही लेते हैं, जहाँ कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं? सर बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। फर्स्टली स्टूडेंट को एंट्रेंस टेस्ट में कंडक्ट होना पड़ता है, ठीक है, जो कि बच्चे के सब्जेक्ट के बेसिस पे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसमें भी हम बच्चे को प्रॉपरली असिस्ट करते हैं। एंड सेकेंडली आती है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है मेन पार्ट, उसी के ही बेसिस पे फर्दर बच्चे का प्रोसेस चलता है। एंड इंटरव्यू के लिए हम बच्चे को बेसिकली 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाते हैं। उन्हीं 5 क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर फर्दर के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं बच्चे के। 5 क्वेश्चन बताया, 5 के अलावा भी जो सारे क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड हैं। पहले बच्चे का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होना है, उसमें एमसीक्यू किस टाइप के आते हैं? तो जो एमसीक्यू है वो जनरल नॉलेज के हैं या मैथ के हैं या किस टाइप के होते हैं? सर वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो मैथमेटिक्स पे एज वेल एज इंग्लिश के ऊपर बेसिस होते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस लेवल के होते हैं, 10th के या 12th लेवल के? सर वो मोस्टली 11th और 12th के बेसिस के ऊपर मैं होते 2-4 आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा कि आम जो इंटरव्यू ऑफिसर है वो स्टूडेंट से किस टाइप के क्वेश्चनिंग करता है, क्या चीज़ें पूछता है? हैं। सर मतलब कि यूनिवर्सिटी, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो आपके कोर्स को लेके स्पेसिफिक क्वेश्चंस पुट करेंगे जो आप लेके जा रहे हो और आपकी प्रीवियस एजुकेशंस के बेसिस पे। तो जी इसके अलावा क्या अम्बेसी की भी इंटरव्यू है? जी, इंटरव्यू अम्बेसी की भी होती है, स्पेशली बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स की जो लाटविया में अपेयर होना चाहते हैं। तो जो अम्बेसी है हमारी, वो बच्चे की फंड से लेके, कोर्स से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करती है कि बच्चे को किस लेवल तक अपने बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये देखिए कि ये डेडिकेटेड स्टाफ है, जस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए लगाया हुआ है। 3 साल का एक्सपीरियंस है। हर एक बच्चे का डाटा हम प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि केस लेकर ठंडे बस्ते में डाल दिया, आज करा रहा हूँ कल कराऊँ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और इवन सीरियसली हर केस के ऊपर वर्क किया जाता है। तो मैडम ऐसा है कि अभी आपके पास 10 स्टूडेंट भी है, क्या 10 के 10 ही सिलेक्ट हो जाते हैं हमारी कंपनी सर के? ऑनेस्टली स्पीकिंग 10 में से तो 10 नहीं होते। कितने को होते हैं? 8 है, 7 है, जी, कितना? उनका रेशो आप ये ले लो कि 10 में से 8 स्टूडेंट्स तो हो ही जाते हैं ये select। लेकर चलें कि अभी हमारे पास आए, आप कहें सतीश जी 100% गारंटी दीजिए कि हमारा बच्चा इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में निकल जाए, या इस इंटरव्यू में निकल जाए, या अम्बेसी की इंटरव्यू में निकल जाए। तो उसमें भी हम बच्चे को यही कहते हैं कि आपने 5 से 10% का मार्जिन लेकर चलना है, गारंटी और वारंटी कहीं नहीं है। फिर भी हम उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। इन केस बच्चा रिजेक्ट हो जाता है इंटरव्यू में, तो उसके बाद आप उसको फर्दर भी कोई ऑप्शंस देते हैं या उस यूनिवर्सिटी को दोबारा रिक्वेस्ट करके भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाने की सर कोशिश करते हैं? समटाइम्स क्या होता है कि अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो बच्चा स्पेसिफिक एक अमाउंट पे करता है जिसे हम एप्लीकेशन फीस कहते हैं, तो वो बच्चे को रीअपेयर होने का चांसेस दे देते हैं, ठीक है। बट इन केस लगा लो अभी एप्लीकेशन आपकी फर्स्ट टाइम में रिजेक्ट होगी, तो हमारी कंपनी के पास ये भी ऑफर्स है कि हाफ फीस हम खुद बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। अगर बच्चा हमें लगता है कि डेडिकेटेड है, इसका निकल जाएगा, तो हम उस यूनिवर्सिटी में भी कर देते हैं। अदरवाइज हम और भी पैरेलल 3 से 4 यूनिवर्सिटीज की ऑप्शन बच्चे को देते हैं। तो आप ये बता सकते हैं वो एप्लीकेशन फीस कितनी है? अमाउंट 15,000, 20,000 या यूरो सर में? INR में अप्रोक्सीमेटली आप ये लेके चलो कि 15,000 से लेके अप टू 18,000 के बीच तो में ये रहती है। देखिए कि कल अगर बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, तो मैडम ने किस तरीके से बताया है कि सेकंड अगर वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है तो उसका जो हम कंपनसेट 50% कंपनी बेयर करती है। तो अगर उसने अनदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, सीरियस है, तो 50% जो फीस है क्राउन इमिग्रेशन बच्चे की लगाती है। तो अभी मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को भी क्वेश्चंस आते हैं, सर मेरी इतनी तारीख को इंटरव्यू है, मुझे डाटा भेजिए। या मैं सर बाहर रहने वाला हूँ, कोई मैं साउथ साइड का हूँ, बॉम्बे का हूँ, मैं लखनऊ का, व्हाट्सएवर है। तो वो बच्चे हमसे सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशंस चाहते हैं। तो क्या आप उन बच्चों को ऑनलाइन इंटरव्यू प्रिपरेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं आइदर फॉर एडमिशन
या वीज़ा पर्पस के लिए? जी सर, हम बिल्कुल अपार्ट में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपने स्टूडेंट्स को पहले भी बताया होगा। जो भी स्टूडेंट हमसे इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए गाइडेंस चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हमारे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो आउट ऑफ स्टेट के ही हैं, तो मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनको ऑनलाइन ही प्रिपेयर करवाते हैं और बच्चों के इंटरव्यूज़ क्लियर हुए भी हैं। तो ये देखिए कि आप ऐसी चीज़ों को भी हमारे थ्रू इन कैश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कंप्लीट प्रोसेस हमसे करवाएं, आप कहें कि भाई आपका एडमिशन है, वीज़ा पार्ट हम हैंडल करें, वीज़ा भी हैंडल कर सकते हैं। और ये देखिए कि ये लाइव एग्जांपल है, पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को प्रिपेयर करना, वो भी कहाँ, एडमिशन्स के लिए और वीज़ा पर्पज़ के लिए। इन चीज़ों को ज़रूर इन कैश करें। ऐसे मंचों पर बैठ के वो ही बोल सकता है जिन्होंने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली किया है। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू आइदर एम्बेसी इंटरव्यू है या यूनिवर्सिटी इंटरव्यू है किसी भी कंट्री की, तो आप हमारा ओपिनियन जरूर लें। थैंक यू मैडम, थैंक यू धन्यवाद। सो थैंक मच। यू सर।